तो यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, एक और बिग ब्रेकिंग धमाकेदार अपडेट्स, एक और इंडियन फाइटर बहुत जल्दी नजर आएगा डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में फाइट करते हुए। साथ ही साथ यहां पर एक और बैड न्यूज, यूएफसी 317 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट हो चुका है कैंसल, एंड चार्ल्स ओलिवेरा ने किया है कुछ ऐसा रिवील कि हो जाओगे आप भी शॉक। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना, सारा मामला करूंगा डिटेल में क्लियर। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back guys। शुरुआत करें बिग ब्रेकिंग अपडेट के साथ। ओ भाई, इंडियन फाइट फैंस के लिए एक और मौका है थोड़ा सा यहाँ पर होप रखने का, क्योंकि एक और इंडियन फाइटर को मिला है मौका डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में फाइट करने का। डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज, जहां पर डेना व्हाइट कुछ चुनिंदा फाइटर को चुनते हैं, उनको मौका देते हैं टू अर्न यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। सो यहां पर कौशिक साई कुमार अनडिफीटेड 5-0 का रिकॉर्ड जिनका है, बैंटमवेट फाइटर, क्या ये वो कर पाएंगे जो अभी तक नहीं किया किसी भी इंडियन फाइटर ने? क्या वो डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज से यूएफसी तक पहुंच पाएंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अर्न कर पाएंगे? बता दो कि भाई ये फाइटर जो कि बिलोंग करता है चेन्नई इंडिया से, बट फिलहाल ये चेन्नई इंडिया को तो मतलब रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि देखो वो जो बोलते हैं ना फाइटिंग आउट ऑफ, तो जब इनका नाम होगा अनाउंस फॉर फाइटिंग आउट ऑफ वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा बोलना होगा, क्योंकि फिलहाल ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आए हैं, लेकिन है तो ये इंडियन ही। तो भाई इनका होप, मतलब हमारा होप तो पूरी तरीके से इनके ऊपर में ही रहेगा। सो अब देखना होगा क्या ये अनडिफीटेड फाइटर कर पाएगा, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे काफी मिक्स रिएक्शन तो चल ही रहा है कि ये फाइटर भी डूबने वाला है जैसे बाकी सारे अनडिफीटेड फाइटर्स डूबे हैं, क्योंकि यूएफसी में कोई भी इंटरनेशनल लेवल में फाइट करने से पहले हर एक इंडियन फाइटर अनडिफीटेड होता है, बट जैसे वहां पे जाते हैं ऐसे हारते हैं, मतलब बेइज्जती का घूंट पीना पड़ता है, समझ रहे हो ना, बेइज्जती का घूंट लेना पड़ता है, तो इस टाइप से। बट यहाँ पर देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट, जब ये कौशिक साई कुमार द प्राइड ऑफ चेन्नई फाइनली फाइट करेगा डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बिग ब्रेकिंग अपडेट एक और अगर हम बात करें तो यूएफसी 317 का पे पर व्यू इवेंट अब कुछ ही समय बाद ही मतलब हमें देखने का मौका मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एक बिग झटका लगा है जो मेन कार्ड है वहां पे, क्योंकि मेन कार्ड का एक बहुत ही क्रूशियल इंटरेस्टिंग फाइट हो चुका है कैंसल। पोलो कोस्टा वर्सेस रोमन कोपिलोव का फाइट हो चुका है ऑफ ड्यू टू वायरस। पोलो कोस्टा ने फाइट से कर लिया है पुल आउट। अब देखो, जब से पोलो कोस्टा का फाइट सेट हुआ था हमजा चिमाएव के अगेंस्ट, तब से ये मुझे लगता है कि कुछ बीमारी, कुछ ऐसा जो हमजा चिमाएव के पास था ना कि भाई फाइट से पहले बीमार होना, वो सारा ट्रांसफर हो गया है पोलो कोस्टा की तरफ से। कभी उसका एल्बो में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी भाई क्या बोलूँ अब तो भाई उनको वायरस ने भी उनको अपने चपेटे में ले लिया है, जिसके वजह से ये फाइट जो कि यूएफसी 317 में हमें देखने का मौका मिलता, बट अब नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये फाइट रीबुक्ड हो चुका है फॉर यूएफसी 318 के इवेंट के लिए। अब देखना होगा कि यूएफसी 317 में क्या नया फाइट कोई ऐड होगा या फिर कुछ झोल जुगाड़ करेंगे डेना व्हाइट। खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। यूएफसी 317 के मेन इवेंट में फाइट करने वाले हैं चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, एंड आई डोंट नो ये कैसे, मतलब सडनली ये न्यूज मेरे आंखों के सामने आ गया। अब ये कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन न्यूज ऐसा है, चार्ल्स ओलिवेरा ने खुद इस चीज का रिवील किया है कि उनके कुछ फैमिली मेंबर्स ने उनको वार्न किया है एलिया टपोरिया से फाइट करने के लिए, कि भाई इससे फाइट करना भाई बहुत मुश्किल होने वाला है एंड कुछ गलत भी हो सकता है तुम्हारे साथ। वेल, अब पूरा चीज तो पूरा रिवील नहीं किया कि मतलब ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला, बट देखो चार्ल्स ओलिवेरा का ना एक ऐसा है, अपने फाइट में वो इतना डैमेज लेता है, स्पेशली जो ब्रेन में जो हेड शॉट्स वो अगर लेता है, जैसे कि देखा आपने हर एक फाइटर्स के साथ जिसने भी उसके साथ फाइट किया है, कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज वो लेता ही है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इसके वजह से ही उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको वार्न किया है, क्योंकि एलिया टपोरिया जो डैमेज देगा शायद वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ना कभी कभी ऐसा करते हैं और हर एक फाइट में करते हैं, वो एक जगह खड़ा रहता है, जैसे कि मतलब वो इनवाइट करता है कि आओ मुझे मारो। अभी उनका ये टैक्टिक्स है, उनका ये कोई गेम प्लान होता है, वेल ये तो नहीं पता, लेकिन ये गेम प्लान इस बार भारी पड़ सकता है कि अगर उसने ओलिवेरा ने मौका दिया एलिया टपोरिया को कुछ बिग शॉट्स लैंड करने का, स्पेशली उसके, समझ रहे हो ना,
तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखो फाइटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है जब फाइटिंग से वो अलविदा कहता है ना, तो कुछ ना कुछ बीमारियां होता है। ये सारे चोट आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तो शायद इसलिए उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको वार्न किया है कि भाई बहुत संभल के रहना, नहीं तो मुश्किल हो सकता है फाइट के बाद तुम्हारे लिए। खैर अब ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, अब कैसा वो फाइट करता है, किस गेम प्लान के साथ आते हैं। ग्राउंड गेम में ध्यान देते हैं, यहाँ पे स्ट्राइकिंग करेंगे, स्टैंडिंग करेंगे। स्ट्राइकिंग करेगा तो चांसेस बनेगा यहाँ पर इलिया टपोरिया के लिए कुछ बड़े शॉट्स लैंड करने का, एंड हो सकता है फाइट को एंड करने का। सो जस्ट होप करते हैं कि कुछ गलत ना हो, फाइट अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए, चाहे जो भी जीते भाई एकदम ऐसा कुछ ना हो कि बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो जस्ट भाई यहाँ पे तो इंतजार ही करना पड़ेगा, बहुत जल्दी हमें ये फाइट देखने का मौका मिलने वाला है, तो सारा मामला वही हो जाएगा क्लियर। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इस्लाम मखाचेव, उनके टीम मेंबर्स का आई डोंट नो क्या है, खास करके जो अली अब्दुल अजीज है जो उनके मैनेजर है, इन दोनों का भाई मतलब आपस में कोई तालमेल है नहीं है, समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ अली अब्दुल अजीज जो बोल रहे थे कि 3 फाइट और दूर है इस्लाम मखाचेव अपने रिटायरमेंट से, यानी कि 3 फाइट करेगा और रिटायरमेंट लेगा। बट अब न्यूज निकल कर क्या आया है कि इस्लाम मखाचेव बोल रहे हैं कि भाई मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, मैं 3 साल तक फाइट करता रहूंगा। हालांकि देखो सोशल मीडिया पे थोड़ा मजाक तो चलता रहता है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई देख, एक तरफ से अली अब्दुल अजीज ने कोई गलत नहीं बोला है, क्योंकि 3 साल में इस्लाम मखाचेव 3 ही तो फाइट करेगा। वो कौन सा ना शॉर्ट नोटिस पे फाइट करने वाला है, कौन सा इंजर्ड होकर फाइट एक्सेप्ट करने वाला है, ऐसा तो कभी नहीं करेगा। वेट कट करने में उसका बैंड बच जाता है। तो ये देखो ये सब चलता रहता है, सोशल मीडिया पे सब चलता रहता है। बट एक तरफ से बात तो सही है ना भाई, क्योंकि इस्लाम मखाचेव 3 साल में कितना फाइट्स करेगा, क्या लगता है आपको? 6 फाइट्स करेगा? नहीं करेगा, 3 ही फाइट्स करेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो हर किसी का अपना अपना अलग अलग गेम प्लान होता है, हर किसी का सोच होता है। कोई मतलब हड़बड़ी में फाइट नहीं करता है, कोई शॉर्ट नोटिस पे फाइट करके भी जीत जाता है काफी इजीली। अगर बात करें देखो एलेक्स परेरा, बैक टू बैक शॉर्ट नोटिस पे काफी सारे फाइट्स किए उसने, ब्रोकन टो के साथ, ब्रोकन रिब्स के साथ, बीमारी के साथ, तो ये सब चीजें के साथ। तो यही चीज बोल रहे हैं फाइट फैंस कि 3 साल हो या फिर 3 फाइट हो, बात तो एक ही है। खैर अब देखना होगा 3 साल जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव ने बोला, जैसे कि बहुत सारे फाइट्स वो करने वाला है, देखना होगा। बट 3 साल में क्या कभी वो इलिया टपोरिया के साथ फाइट करेगा, यह भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उम्मीद करते हैं कि ये फाइट हमें देखने का मौका मिले इन 3 सालों में, तो मजा आ जाए। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप सच में कमेंट करना, एंड सच में आपको क्या लगता है 3 साल में कितने फाइट्स करेगा इस्लाम मखाचेव, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे अपडेट्स के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना शेयर। ओलिवेरा के रिगार्डिंग, इस्लाम मखाचेव के रिटायरमेंट को लेकर, एंड सारे अपडेट्स जो भी है इंडियन फाइटर कौशिक कुमार को लेकर, तो जितना भी क्या होगा क्या नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद।